जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण है, इसमें आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है पीसीएस को समर्पित है। ये क्लास पीसीएस 2024 जो 27 और 26 और 27 अक्टूबर को होने वाली है। आर्थिकी एट ए ग्लांस। आप आर्थिकी की एक छोटी सी वीडियो में आपके जो कॉमन क्वेश्चन जो आप सिली मिस्टेक्स करते हैं, जल्दी जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चन जो गलत कर देते हैं, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, आपको उन क्वेश्चनों को यहाँ पर हम जल्दी जल्दी दोहराएंगे। इनमें जैसे कृषि आर्थिकी भारत की, कृषि आर्थिकी विश्व की, कहाँ कितना पैदावार होती है, कितने मसाले कहाँ पैदा होते हैं। इसके अलावा खनिज आर्थिकी, आपका बजट के अलावा और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको, इनको कितनी आपकी इनकम है, ग्रोथ जीडीपी कितनी है, और आयात निर्यात कहाँ कहाँ से कितना होता है, सारी चीज़ें इसमें होंगी। शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले आते हैं कृषि आर्थिकी भारत। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने उन्हीं को लिया है। जैसे चावल बार बार पूछा था, तो नंबर 1 पर है पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में, भारत में नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर पंजाब है। चावल उत्पादन में कौन 3 राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, पहले पंजाब हुआ करता था। इसके बाद मक्का में कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र है। इसके बाद है चना उत्पादन में नंबर 1 पर कौन सा है? महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर राजस्थान है। चना में कुल दालें कहाँ जब सबसे ज़्यादा होती हैं, तो मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, राजस्थान नंबर 3 पर है। सबसे ज़्यादा दालें कौन स्टेट पैदा करता है? मध्य प्रदेश। मूंगफली उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। इसी तरह से रेपसीड या सरसों के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है, हरियाणा नंबर 3 पर है। ये भी बार बार पूछा जाता है। सोयाबीन का डाटा चेंज हुआ, इसको याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र नंबर 1 पर हो गया, पहले बहुत साल से मध्य प्रदेश ही लोग रटते थे, अब कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर राजस्थान। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, कर्नाटक नंबर 3 पर है। 2024-25 का लेटेस्ट डाटा है ये। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। चीनी उत्पादन में यही स्थिति है। कपास उत्पादन में नंबर 1 पर गुजरात है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर तेलंगाना है। इसी तरह से नारियल उत्पादन में नंबर 1 पर केरल है, नंबर 2 पर तमिलनाडु, नंबर 3 पर कर्नाटक है। नारियल भी पूछा जाता है बार बार। काजू भी पूछा गया कई बार। महाराष्ट्र नंबर 1 पर है काजू उत्पादन में, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर है और उड़ीसा नंबर 3 पर है। कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 हो गया है इस समय, और नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश। इसके बाद कुल सब्जियों में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, और उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 3 पर है। कुल सब्जियों में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, भी कई बार पूछा गया है। मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, पहले राजस्थान नंबर 1 पर था, लेकिन अब इस मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 2 पर है और गुजरात नंबर 3 पर है। मसालों के उत्पादन कौन नंबर 1 पर है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर राजस्थान आ गया, पहले राजस्थान था। अब फसल उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कहाँ ज़्यादा होती भारत और विश्व में, कुछ मेन फसल्स की, वो हम देखते हैं। धान में सबसे ज़्यादा उत्पादकता कौन सा उत्पादक स्टेट कौन सा? पंजाब में 4340 केजी पर हेक्टेयर, जो हाईएस्ट है इंडिया में, जबकि विश्व में हाईएस्ट जापान के पास है धान उत्पादन में 7161 केजी पर हेक्टेयर, लगभग दूना है भारत से। भारत का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पंजाब में है और 7161 केजी पर हेक्टेयर जापान में है। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में 4533 केजी पर हेक्टेयर। इसी तरह से विश्व में अगर देखा जाए तो जर्मनी की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे ज़्यादा है, 7819 केजी पर हेक्टेयर गेहूं की। उर्वरक खपत के में किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में पुडुचेरी नंबर 1 पर भी पूछा गया है, 312.05 केजी पर हेक्टेयर है पुडुचेरी में उर्वरक की खपत। इसी तरह से पंजाब में 246.71 केजी पर हेक्टेयर है, जबकि दूसरे नंबर पर पंजाब। उर्वरक खपत सबसे ज़्यादा, उर्वरक खपत, ये तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, तो प्रति हेक्टेयर खपत है उर्वरक की। सबसे ज़्यादा टोटल खपत कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, क्योंकि यहाँ कृषि एरिया ज़्यादा है, तो 5628.99 केजी, 1000 टन। इसी तरह महाराष्ट्र में 3413.60 हजार टन। ठीक, ये टोटल उर्वरक खपत है। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर महाराष्ट्र है। अब आते हैं भारत एवं विश्व के कृषि आर्थिकी में। विश्व की कृषि आर्थिकी, विश्व में कौन सी फसल कहाँ की सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है? विभाग के एग्जाम में बार बार पूछा गया है। नंबर 1 पर चावल कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? चीन। नंबर 2 पर भारत, नंबर 3 पर बांग्लादेश। ठीक, चीन नंबर 1 पर है चावल उत्पादन, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पर भारत है। गेहूं में भी वही स्थिति है, चीन नंबर 1 पर, भारत नंबर 2 पर, रूस नंबर 3 पर, यूएसए नंबर 4 पर। मक्का उत्पादन में यूएसए नंबर 1 पर है,
चीन नंबर 2 पर है, ब्राज़ील नंबर 3 पर है। दलहन उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, पोलैंड नंबर 2 पर है, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पर है। दलहन में नंबर 1 पर भारत है, यहाँ देख लीजिए, पूछा जा सकता है। मूंगफली में चीन नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है, नाइजीरिया नंबर 3 है। इसी तरह सोयाबीन में ब्राज़ील नंबर 1 पर है, यूएसए नंबर 2 पर है, अर्जेंटीना नंबर 3 पर है, भारत का स्थान 5वां है। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है और चीन नंबर 3 है। गन्ना उत्पादन में भारत नंबर 2 पर है। कपास उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, बीज वाला कपास की बात हो रही है, चीन नंबर 2 पर है, यूएसए नंबर 3 पर है। जूट उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, बांग्लादेश नंबर 2 पर, कंबोडिया नंबर 3 पर। नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया नंबर 1 पर है, फिलीपींस नंबर 2 पर और भारत नंबर 3 पर है। 11वां नंबर है, 11वें नंबर पर अंगूर है। अंगूर कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? चीन नंबर 2 पर, इटली नंबर 3 पर, फ्रांस। इसी तरह से चाय में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है चीन, नंबर 2 पर भारत, नंबर 3 पर केन्या, नंबर 4 पर श्रीलंका, नंबर 5 पर तुर्की। इसमें यह भी पूछा जाता है चाय में कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा निर्यात करता है और कहाँ सबसे ज़्यादा खपत है, ये भी देख लीजिएगा। इसमें काफ़ी उत्पादन में नंबर 1 पर ब्राज़ील है, नंबर 2 पर वियतनाम है, नंबर 3 पर इंडोनेशिया है। इसी तरह तंबाकू उत्पादन में नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर भारत है, नंबर 3 पर ब्राज़ील है, नंबर 4 पर इंडोनेशिया है। प्राकृतिक रबर उत्पादन में बहुत सालों से थाईलैंड नंबर 1 पर है, इंडोनेशिया नंबर 2 पर है, वियतनाम नंबर 3 पर है, आइवरी कोस्ट नंबर 4 पर है और भारत नंबर 5 पर है। दूध उत्पादन में भी भारत नंबर 1 पर है, यूएसए नंबर 2 पर है और पाकिस्तान नंबर 3 पर है। अब देखते हैं हम लोग खनिज आर्थिकी, पहले भारत की। खनिज आर्थिकी के अंतर्गत सबसे पहले भारत की आर्थिकी देखते हैं। खनिज आर्थिकी कहाँ से कौन सा अयस्क ज़्यादा पैदा होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कोयले का उत्पादन कहाँ से ज़्यादा होता है? छत्तीसगढ़ में नंबर 1 पर, उड़ीसा नंबर 2 पर, झारखंड नंबर 3 पर है। लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर है और छत्तीसगढ़ 2 पर है और कर्नाटक नंबर 3 पर है। इसी तरह से प्राकृतिक गैस के उत्पादन में असम नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 2 पर है, त्रिपुरा नंबर 3 पर है। स्वर्ण का उत्पादन में एकमात्र कोलार की खान है जो कर्नाटक में है। चांदी उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, कर्नाटक नंबर 2 पर है। कच्चा तेल में राजस्थान नंबर 1 पर है, गुजरात नंबर 2 पर है, असम नंबर 3 पर है। इसी तरह से अभ्रक में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर, राजस्थान नंबर 2 पर है। लिग्नाइट में तमिलनाडु नंबर 1 पर है, गुजरात नंबर 2 पर है और राजस्थान नंबर 3 पर है। लिग्नाइट का कई बार पूछा गया, लिग्नाइट में कौन सा स्टेट उत्पादन में नंबर 1 पर है। इसी तरह से बाक्साइट उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 2 पर है और छत्तीसगढ़ नंबर 3 पर है। कुछ भंडार भी पूछे जाते हैं, जैसे कोयले का भंडार, जैसे यहाँ उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है, लेकिन कोयला भंडार में झारखंड नंबर 1 पर है, दूसरे पर उड़ीसा भंडार में और छत्तीसगढ़ नंबर 3 पर है। कच्चा तेल के भंडार में असम नंबर 1 पर है, गुजरात नंबर 2 पर, राजस्थान नंबर 3 पर, बॉम्बे हाई को छोड़ दीजिए, केवल स्टेट की बात हो रही है। इसके बाद आते हैं प्राकृतिक गैस का भंडार कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो असम में नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर है, राजस्थान नंबर 3 पर है। चांदी का भंडार सबसे ज़्यादा राजस्थान में, उत्पादन भी राजस्थान में है, उत्पादन भी राजस्थान नंबर 1 पर है और भंडार में भी राजस्थान नंबर 1 पर है। कर्नाटक नंबर 2 पर, झारखंड नंबर 3 पर है। ये क्रम जो है सेम है, चांदी में राजस्थान कर्नाटक, यहाँ भी चांदी में राजस्थान कर्नाटक झारखंड। लौह अयस्क में कर्नाटक नंबर 1 पर है, भंडार में आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर, राजस्थान नंबर 3 पर है। लौह अयस्क भी कई बार पूछा गया, भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक। और उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है लौह अयस्क का, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन भंडार कहाँ है? कर्नाटक में। पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गुजरात में, नंबर 1 पर है, 11,223.82 मेगावाट का उत्पादन होता है। तमिलनाडु नंबर 2 पर है, यहाँ 10,429.27 मेगावाट का उत्पादन होता है। कर्नाटक में नंबर 3 पर है, 5595.91 मेगावाट का उत्पादन पवन ऊर्जा उत्पादन होता है। इसी तरह सौर ऊर्जा की अगर बात की जाए तो सौर ऊर्जा में 18,777.14 मेगावाट उत्पादन के साथ राजस्थान नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर गुजरात है जहां पर 10,549.07 मेगावाट का उत्पादन होता है। कर्नाटक में 9,412.71 मेगावाट का उत्पादन होता है। ये हो गई सौर ऊर्जा की बात। अब आते हैं खनिज आर्थिकी में, विश्व की बात करते हैं। विश्व उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज कहाँ पर उत्पादित होता है, किस देश में, इसको देखते हैं। कोयला में नंबर 1 पर उत्पादन, नंबर 1 चीन है, नंबर 2 पर भारत है, नंबर 3 पर इंडोनेशिया है। लौह अयस्क में ये सब बार बार पूछे गए हैं। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, चीन नंबर 2 पर, ब्राज़ील नंबर 3 पर है। तांबा में चिली नंबर 1 पर है, बहुत हमेशा, चूँकि कमाटा खान वहाँ तांबे की बहुत फेमस खान है,
पेरू नंबर 2 पर है, कांगो नंबर 3 पर है, चांदी मैक्सिको में नंबर 1 पर, मैक्सिको उत्पादन चांदी उत्पादन मैक्सिको नंबर 1 पर है, चीन नंबर 2 पर है, पेरू नंबर 3 पर है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में यूएसए नंबर 1 पर है, रूस नंबर 2 पर है, ईरान नंबर 3 पर है। पेट्रोलियम उत्पादन में यूएसए नंबर 1 पर, रूस नंबर 2 पर, सऊदी अरब नंबर 3 पर है। रूस इसीलिए रूस यूक्रेन वार हम जानते हैं क्यों इसीलिए फंसा हुआ है, क्योंकि रूस के पास नंबर 2 पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है उसके पास। हीरा उत्पादन में रूस नंबर 1 पर है, कई बार पूछा गया। बोत्सवाना नंबर 2 पर, कनाडा नंबर 3 पर। बोत्सवाना एक अफ्रीकन देश है। स्वर्ण उत्पादन में नंबर 1 पर चीन है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया। रूस नंबर 2 पर, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर है। निकेल उत्पादन में इंडोनेशिया नंबर 1 पर है, फिलीपींस नंबर 2 पर है, रूस नंबर 3 पर है। अगर भंडार की बात की जाए तो प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे ज़्यादा रूस में है, नंबर 2 पर ईरान है, नंबर 3 कतार में है। चांदी का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? पेरू में, फिर नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया में, नंबर 3 पर चीन में। कच्चा तेल का नंबर 1 पर, कच्चा तेल उत्पादन नंबर 1 पर वेनेजुएला, नंबर 2 पर सऊदी अरब, नंबर 3 पर कनाडा। और अभ्रक उत्पादन नंबर 1 पर भारत, नंबर 2 पर यूएसए। ये तो हो गई खनिज आर्थिकी की बात। इसके बाद हम आयात निर्यात की बात देखते हैं। आयात निर्यात के साथ हम कुछ अपने बजट से संबंधित कुछ चीज़ें इस तरह से देखते हैं। अगर बात आयात निर्यात की जाए तो आयात करने वाले या भारत से आयात जो होता है, शीर्ष 5 देश, जिन 5 देशों को शीर्ष या भारत को जिनसे आयात होता है, आयात मतलब भारत को जिनसे प्राप्त होता है, उनमें नंबर 1 पर है चीन, 13.8% आयात पूरा चीन से होता है। यूएई नंबर 2 पर है, 7.5% वहाँ से होता है। 6.9% यूएसए से होता है। सऊदी अरब चौथे नंबर पर 5.9% होता है और इराक 5.1% के साथ 5वें नंबर पर है। यानी सबसे बड़ा हमारा आयातक जो है, या हम जहाँ से सबसे ज़्यादा आयात करते हैं वो कौन सा देश है? चीन। दूसरे नंबर पर यूएई, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर सऊदी अरब, 5वें पर इराक। निर्यात की बात अगर करें तो निर्यात गंतव्य जो हमारे जहाँ से जहाँ को हम निर्यात करते हैं, निर्यात गंतव्य जो देश हैं, उनमें नंबर 1 पर यूएसए 17.8% हम निर्यात करते हैं अपने पूरे निर्यात का। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इनको हम 7.0% निर्यात करते हैं पूरे निर्यात का। नीदरलैंड को 4.1% करते हैं। चीन को 3.3% और बांग्लादेश को 2.7%। यानी चीन निर्यात में चौथे नंबर पर है। भारत इनको केवल 3.3% अपने निर्यात का करता है उसको, लेकिन आयात सबसे ज़्यादा करता है 13.8%। अगर हमारा निर्यात की बात करें तो नंबर 1 पर कौन सा है? यूएसए है, 2 पर यूएई है, तीसरे पर नीदरलैंड है, चौथे पर चीन है, 5वें पर बांग्लादेश है। ये हो गई आयात निर्यात की बात। अगर आयात की शीर्ष मदे देखा जाए कि हम कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा मंगाते हैं, तो उनमें नंबर 1 पर है पेट्रोलियम, तेल एवं स्नेहक, ये 26.4% मंगवाते हैं। हम जानते हैं तेल पुल घाटा हमारा हमेशा बढ़ा ही रहता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान हम 12% मंगाते हैं पूरे आयात का। सोना चांदी हमारे पूरे आयात का 8.1% है। सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि ऑर्नामेंट लवर्स इंडिया में है। रसायन का जो आयात हम करते हैं 7.4% टोटल आयात का। मोती एवं बहुमूल्य रत्न 5वें नंबर पर आता है, 5.1%। निर्यात की अगर शीर्ष मदे देखें तो निर्यात जो हम करते हैं अपने देश से दूसरे देशों को, तो नंबर 1 पर कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम है, 16.4% करते हैं। नंबर 2 पर रत्न एवं आभूषण 9.3%। अगर कोयला ये कच्चा तेल पेट्रोलियम निकाल दिया जाए तो नंबर 1 पर रत्न एवं आभूषण, वैसे रत्न एवं आभूषण नंबर 2 पर है। मशीनरी एवं उपकरण जो है 8% निर्यात करते हैं। धातुओं के उत्पाद 6.0%। परिवहन उपस्कर 5.4% के 5वें नंबर पर है। तो हो गई निर्यात की मदें। अब राष्ट्रीय राजमार्ग कई बार पूछा गया किस राज्य में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, 18,459.25 किलोमीटर के साथ नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, जहाँ सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, 12,270.23 किलोमीटर, ये कई बार पूछा गया है। राजस्थान तीसरे नंबर पर है, 10,706.34 किलोमीटर के साथ। अगर स्टेट हाईवेज की बात की जाए, राज्य राजमार्ग की बात की जाए, एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग है और राज्य राजमार्ग की बात है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। भारत आने वाले विदेशी पर्यटक, ये भी कई बार पूछा गया है। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ से आते हैं? यूएसए से, नंबर 1 पर यूएसए 22.19%। टोटल विदेश से आने वाले पर्यटकों में 22.19% यूएसए से होते हैं, 20.29% बांग्लादेश से, 5.96% ऑस्ट्रेलिया से, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। अब कुछ जन्म दर मृत्यु दर की बात कर लें। उच्चतम जन्म दर वाले राज्य, 3 राज्य देखते हैं। नंबर 1 पर बिहार है, प्रति 1000
जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 25.5 है। यूपी में 25.1 है, दूसरे नंबर पर है सबसे ज़्यादा जन्म में एमपी तीसरे नंबर पर है, प्रति हज़ार पर 24.1। अब न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य जो हैं उनमें गोवा नंबर 1 पर है, प्रति हज़ार पर 12.1 बच्चे पैदा होते हैं। नागालैंड 12.5 दूसरे नंबर पर, त्रिपुरा नंबर 3 पर है 12.6। अगर शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तो ये कई बार पूछा गया, तो नंबर 1 पर एमपी है 43 प्रति 1000 जीवित जन्म पर। यूपी और छत्तीसगढ़ 38 है, दूसरे नंबर पर हैं दोनों, यूपी छत्तीसगढ़। इसमें प्रति 1000 जीवित जन्म पर 38 बच्चे की डेथ हो जाती है। असम और उड़ीसा में 36 बच्चों की डेथ होती है, नंबर 3 पर दोनों संयुक्त रूप से हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात भारत में कितना है, कई बार पूछा जाता है, सीधे से पूछा है तो 943 है। साक्षरता अगर पूछी जाए तो 73% है, और जनघनत्व अगर पूछा जाए 382 है, प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं इंडिया में। और सबसे ज़्यादा ये 2011 की जनगणना याद करके जाइएगा, जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले राज्य, सबसे कम साक्षरता वाले राज्य, सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले राज्य, सबसे कम जनघनत्व वाले राज्य, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको ये सीरीज़ के रूप में पीसीएस के लिए पहली है सीरीज, ये सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। इसके अलावा ज्योग्राफी की एक सीरीज़, जो कॉमन क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, उनको एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा 10-15 मिनट में। आप एक बार दोहरा लेंगे तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। अगर कुछ आपको कमी लगती है तो कमेंट करिए, बताइए हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।